हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। सो हम सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों, रेलवे एग्जाम में जो मेन पार्ट है वो जनरल स्टडी है। अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। सो अगर आप इन तीनों पर कमांड कर लेते हैं तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश भी पूछा जाता है। तो सबसे अच्छी बात रेलवे एग्जाम्स में ये है कि इसमें इंग्लिश का सिलेबस ही नहीं है। तो इंग्लिश का सिलेबस अगर हटा दिया जाए तो आपके पास 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं मेजर: जनरल स्टडी, अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। सो आप इन तीनों पर अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। अभी जब इंग्लिश रहता है तो सभी के साथ प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती है। तो अभी आपका जो सबसे बड़ा बर्डन है वो नहीं है। अभी आप इसमें देखिए, जनरल स्टडी, अरिथमेटिक, रीजनिंग, इसमें से सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है और वीक सब्जेक्ट क्या है। अगर इस तरह से आप कैटेगराइज कर देते हैं तो ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत इजी हो सकती है। जैसे कि मैंने जब आरआरबी एनटीपीसी 2015 का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी जब प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा जनरल स्टडी बहुत वीक है, अरिथमेटिक और रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था, तो मैंने ऑलमोस्ट 80% टाइम इस सब्जेक्ट को दिया और 20% टाइम इस सब्जेक्ट को दिया। और दोस्तों सीबीटी 2 आरआरबी एनटीपीसी 2015 का जो था उसमें सीबीटी 2 में मेरे 80 प्लस मार्क्स थे और मैंने लगभग 25 to 30 डेज डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था। और वो 30 डेज के पहले मेरा जनरल स्टडी का पोर्शन लगभग 10 to 20% तक ही कंप्लीट हुआ था। मेरे को ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं थी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, और क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हो तो साइंस में भी जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पढ़े हुए बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हम जनरली वो भूल जाते हैं। तो एक तरह से इसको मुझे पूरा ही प्रिपेयर करना पड़ा था। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से मैंने इतना अच्छा मतलब वो 25 डेज में मैंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले जब आप कैटेगराइज कर लेंगे कि इसमें से आपका कौन सा पोर्शन मतलब वीक है, जैसे अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप अरिथमेटिक को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जनरल स्टडी को आप ये बना सकते हैं कि अगर ये प्राइमरी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप इसमें से एक सब्जेक्ट जो भी आपका जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बाकी जनरली सभी कंडीशन में आपके 2 सब्जेक्ट इसमें से आपके एवरेज या मोर देन एवरेज यानी कि स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। सो मैंने जनरल स्टडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस समय क्या किया था, जो मैंने किया वो चीज आप उसको अरिथमेटिक के लिए भी कर सकते हैं। और रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप एग्जाम से पहले 40-50 मॉक टेस्ट करके चले जाते हैं, 20-20 मिनट की शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, तो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने देखा कि जनरल स्टडी का सिलेबस क्या है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले अभी जब मैं लूसेंट, इससे पहले भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लूसेंट वगैरह लेके बैठता था, तो 10 पेजेस पढ़े, फिर उसके 15 पेजेस का भी पढ़े, तो उसके बाद फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट था और मेरे लिए सब कुछ नया था। तो मैंने जनरल स्टडी के लिए क्या किया, सबसे पतली जो बुक आती है मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की, ये दोस्तों 25 रुपीज की मैंने ली थी। और मैंने क्या किया था कि इस बुक में आप देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस लगभग 15-15 पेजेस में सब कुछ कवर किया हुआ है। तो मैंने रोज का रूटीन बनाया,
जैसे आज मैंने क्या किया, 15 पेजेस जो पॉलिटी है उसको मैंने मॉर्निंग में स्टडी कर लिया, मतलब 2 आवर्स में मैंने इस पॉलिटी को स्टडी किया, सिर्फ रीड किया। ओके, फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, हिस्ट्री को रीड किया 2 आवर्स में। नेक्स्ट डे क्या किया, ज्योग्राफी को रीड किया। मतलब आप समझिए, आप पूरा पूरा सिलेबस, मतलब उसमें इस बुक के अंदर कंसाइजली लगभग सब कुछ कवर किया है, और डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और क्योंकि इस तरह से पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट आएगा, जब आपको सारे टर्मिनोलॉजीज आप बार बार पढ़ेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जब आपको मेमोराइज हो जाएंगे तो आपको इस सब्जेक्ट में रुचि आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, आज हिस्ट्री पढ़ा, कल आज पॉलिटी पढ़ा, कल हिस्ट्री पढ़ा, परसों ज्योग्राफी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने उस बुक से रीड कर ली। क्योंकि मेरी ये सब्जेक्ट मेरे हिंदी में स्ट्रॉन्ग थे तो मैंने इसके लिए हिंदी वाली बुक ली थी, और साइंस के लिए मैंने इंग्लिश की बुक ली थी। तो साइंस में इंग्लिश वाले पार्ट से पढ़ता था, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 पेज, 30 पेजेस में साइंस कंप्लीट हो जाती थी। फिर नेक्स्ट डे फिर से पॉलिटी से स्टार्ट किया, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मतलब ये एक मैंने ऐसे बना लिया था कि जब तक एग्जाम रहेगा 25 डेज, मैंने लगभग 6 बार सभी सब्जेक्ट को 5 6 बार पढ़ा था। और किसी किसी दिन तो मैंने क्या किया, एक बार पॉलिटी भी पढ़ लिया और हिस्ट्री भी पढ़ लिया। इससे क्या हुआ, मेरे सारे बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो ये मैंने स्टार्टिंग में 2 आवर्स में मैंने मॉर्निंग में ये करना शुरू किया। उसके बाद मैं क्या करता था, नाइट में मैं क्या करता था, पहले मैं लिख लेता, टास्क लिखता था। जैसे फर्स्ट टास्क रीडिंग हिस्ट्री, ओके। सेकेंड टास्क 2 आवर हिस्ट्री एमसीक्यू। थर्ड टास्क 1 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। फोर्थ टास्क इकोनॉमिक्स 1 आवर वीडियो, ओके। इसमें लगभग ऑलमोस्ट फुल्ली एक्सप्लेन्ड रहेगा, जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं इस तरह से, ओके। मैंने लगभग 10 दिन तो मैं अरिथमेटिक और रीजनिंग की तरफ देखा भी नहीं, मैंने इसको पूरी तरह छोड़ दिया था। तो ऐसे इस तरह से मैंने बनाया, तो और मेमोराइज नहीं हो रहा है। बट फिर उसके बाद मैंने फिर पॉलिटी 500 एमसीक्यूज, फिर मेरे पास कुछ पेन ड्राइव वीडियोस थी स्टडी आईक्यू की, तो मैं उसमें क्या करता था, जैसे मैंने आज हिस्ट्री देखा तो हिस्ट्री पूरी में वॉच कर लेता था। तो इस तरह से मैं एक दिन पहले नाइट में टास्क बना लेता था कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। अब मॉर्निंग में उठा, सबसे पहले मैंने क्या किया, हिस्ट्री रीड कर लिया। फिर 2 आवर्स हिस्ट्री एमसीक्यूज, ये उसके बाद जब भी टाइम मिला मैंने किया। एक मॉक टेस्ट कर लिया, टिक कर लिया, ठीक है। फिर सपोज मैंने यहाँ पॉलिटी के 500 एमसीक्यू कर लिया। 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो में 500 एमसीक्यू आ जाते हैं। लेकिन एक चीज और, जितने आप वीडियोस इस दौरान आप देखेंगे उनको आप डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि आप उसको बार बार देखेंगे तो उसको वो आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। फिर हिस्ट्री का जैसे मैंने वीडियो सारी देख ली, तो मैं ऐसे काम करके इसको टिक करता जाता था, और 1 घंटा मैं करंट अफेयर के लिए निकाल लेता था। 1 आवर करंट अफेयर, ओके। सो इस तरह से मैंने क्या किया, हर रोज मैंने लगभग 20-25 दिन प्रिपरेशन की, और मैंने ये पाया कि लगभग जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस पूरी कर ली थी। इसके अलावा मैंने जनरल साइंस के लिए एक साइंस कैप्सूल आता था अड्डा का, वो लगभग वो 20-21 पेजेस का था। उसको भी मैंने 2 दिन में ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आज भी आपको ये सक्सेस दिला सकती है, अगर आज भी इसको आप उसी तरह से प्रिपेयर करें। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था। मैं लगभग 25 डेज में मैंने CBT टू RRB NTPC मैंने मोर देन 80 मार्क्स स्कोर किया था, ठीक है। और इलाहाबाद में बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, और 1000 वैकेंसी भी रिड्यूस की गई थी। तो उसके बाद मेरा मेरिट में 0.2 से मैं बाहर हो गया था।
नहीं तो मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैंने अपना बेस्ट दिया था और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। अगर मैं किसी और जोन से भरता तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट कोई बात नहीं। इस ये मैंने लर्न किया, बाद में मैंने टीचिंग भी किया और वहाँ मुझे इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो जो भी होता है वो अच्छा होता है, और अभी भी मैं जॉब में हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करें, आरआरबी आप एएलपी की प्रिपरेशन करें, रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें, आरआरबी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करें, आपको अगर जनरल स्टडी प्रिपेयर करना है, कम समय में करना है, तो इससे बेस्ट कोई दूसरा स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकता। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अब क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर भी था, मैं टीचिंग करता था मेरे इंस्टीट्यूट में, तो अरिथमेटिक के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं अगर आपका अरिथमेटिक पोर्शन वीक है। ठीक है, और रीजनिंग के बारे में भी लास्ट में 2 मिनट बात कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। अभी देखिए अरिथमेटिक, सबसे पहले तो दोस्तों आप क्या करिए, अरिथमेटिक के आप ऑनलाइन जो जितने टॉपिक्स हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो इस तरह से सभी टॉपिक्स 10-12 टॉपिक्स आप लिख लीजिए कॉपी पे, जो आपको आप जो प्रीवियस ईयर में जिनके ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो वो आप लिख लीजिए। अभी जैसे आपने टाइम एंड वर्क लिखा, तो टाइम एंड वर्क की कोई भी 1 से 2 घंटे की वीडियो निकालिए और आप उस चीज को अच्छे से समझिए। ठीक है, और आर.एस. अग्रवाल की आप बुक ले सकते हैं। लगभग 25-25, 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करिए कि 2-2 टाइप, 3-3 टाइप हर क्वेश्चन के रहें, और जो आपको ना समझ में आए, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उसको मार्क भी कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लगभग 25-25, 30-30 क्वेश्चन अगर सभी टॉपिक्स के करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके 10-12 टॉपिक्स हैं, तो आप 25 यानी कि लगभग 300-400 क्वेश्चन का आपका कलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप आ जाइए मॉक टेस्ट पे। सबसे मेरा रिकमेंडेशन तो रहेगा टेक्स्ट बुक, चीप एंड बेस्ट। अगर टेक्स्ट बुक का आप ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको सभी मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका साथ में जनरल स्टडी चल रहा है, मैथ्स आपका चलता रहेगा। तो आप फर्स्ट डे से ही आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। 90 मिनट्स का जो टाइम है उसमें आप सिटिंग करिए और ये देखिए कि आप कितना मतलब स्कोर कर पा रहे हैं। और जितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, जनरल स्टडी है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेन आंसर देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, तो वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जब आप ये 10-12 वीडियोस कर चुके होंगे और उसके बाद आप लगभग 300-350 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब आप अरिथमेटिक का जब आप पोर्शन चूज करेंगे आप अटेम्प्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके 30-40% क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में ही करेक्ट होने लग जाएंगे। और धीरे 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 इंप्रूवमेंट करके, प्रैक्टिस करके आप इसको भी अच्छा कर सकते हैं। सपोज अभी जब आप पूरा सिलेबस कर चुके होंगे, तो उसके बाद जब आप कोई टेक्स्ट बुक में कोई आप क्वेश्चन फंसेगा आपका, तो आप फिर ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या आपने वो क्वेश्चन उस चैप्टर में किया था, क्या वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था। अगर नहीं सीखा था तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट फिर आप नोटबुक में लिख सकते हैं, आप उसे मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार दोबारा से आप उन क्वेश्चंस की रिवीजन करिए। लगभग ये प्रैक्टिस आपको टिल द एग्जाम करना है। आप ये मान के चलिए कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम हर रोज मैथ्स का अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये कर ले गए तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, मैथ्स अरिथमेटिक के पोर्शन में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, और आपका स्पीड भी इतना हो जाएगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को तो आप ऐसे ही देख के सॉल्व कर लेंगे। 50 क्वेश्चन देखे बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट जाएंगे, दिल्ली में लोग 20-20 किलोमीटर दूर इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो लगभग 1 घंटा जाने में लगता है और 1 घंटा आने में लगता है। उसी 2 घंटे को आप बचा के आप रोज 50 क्वेश्चन कर लें अगर घर में बैठ के, तो मैं गारंटी देता हूं कि रेलवे के एटलीस्ट किसी भी एग्जाम में आपका शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी अरिथमेटिक के लिए। जब कोई क्वेश्चन गलत हो उस चैप्टर पे जाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, उस क्वेश्चन को, उस टाइप को समझिए। ठीक है, अभी रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक है।
रीजनिंग में आपको करना क्या है कि लगभग 10 से 15 मिनट के सभी टॉपिक्स पहले आप लिख लीजिए सिलेबस के, और 10 से 15 मिनट 20 मिनट के सभी वीडियोस निकालिए सभी चैप्टर्स के, और उनको देख के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और उसके बाद सीधा आ जाइए टेक्स्ट बुक के आप मॉक टेस्ट पे आइए, और वहां पे करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन में देख के समझिए। नहीं आता है उसमें फिर भी तो आप उसकी कोई लॉन्ग वीडियो देख लीजिए। इस तरह से करके आप लगभग 2 महीने में, अगर आपका रीजनिंग बहुत ही वीक है तो भी आप लगभग 2 महीने परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये मैंने लगभग 25 दिन का शेड्यूल बताया, ये आपको टिल द एग्जाम फॉलो करना है। अगर आप इसको करते हैं तो जनरल स्टडी में आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। जनरल स्टडी में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका इसमें पूरा आप स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में अगर आपने रोज 50 क्वेश्चन किए तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूं कि आप अरिथमेटिक में एक क्वेश्चन भी आप गलत करके नहीं आएंगे। स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए, टॉपिक 12 है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, आप इस चीज को ध्यान दें। और रीजनिंग टिल द एग्जाम रोज 50 क्वेश्चन आप रीजनिंग का भी कीजिए, 50 नहीं तो मिनिमम 30 कीजिए, या हर रोज एक रीजनिंग का सेपरेट मॉक टेस्ट कीजिए। अगर 30, 35 या 50 क्वेश्चन आप करते हैं तो आप लगभग, मैं कह रहा हूँ कि आज से अगर 3 महीने के बाद आपका रेलवे का एग्जाम है और CBT 1 है, प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आप डेफिनेटली आप सिलेक्शन आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। और सेम स्ट्रेटेजी को आपको मेंस के लिए इम्प्लीमेंट करना है। और दोस्तों, आपको ये जो स्ट्रेटेजी है स्टडी की, ये डेफिनेट आपको सक्सेस दिलाएगी। सो ऐसी ही और वीडियोस दोस्तों आपके लिए मैं लाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।